हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि XeF2 जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, बट sp3d2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। बट XeF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, बट वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ऐसा क्यों? उसका आंसर देखो क्या आएगा। अगर मैं शॉर्ट वे से समझाऊं आपको तो Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन वो किसके बराबर होती है? दैट इज द लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जैसे इन दिस केस 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक हो जाएगा, एक इसके साथ लिंक हो जाएगा। बाकी जो रह गए एक लोन पेयर की तरह ये काम करेगा, एक लोन पेयर की तरह ये काम करेगा और दूसरा लोन पेयर की तरह ये काम करेगा। यानी कि इन दिस केस जो लोन पेयर है वो 3 है, जो बॉन्ड पेयर है वो 2 हैं। यानी कि टोटल बोले तो 5। 5 में एक एस का, 3 पी का और 1 डी का, एक एस का, 3 पी का और एक डी का, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP ज्योमेट्री होती है, ऐसे TBP, ठीक है। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी क्या आएगी? ज्योमेट्री आएगी इसकी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो अब हमने एक रूल पढ़ा है दैट इज नोन एज द बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि अगर अपने पास sp3d हाइब्रिड कोई ऑर्बिटल है, बोले तो TBP यदि अपने पास कोई ज्योमेट्री है, ठीक है, TBP ज्योमेट्री है तो उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां जाएगा जहां पर परसेंटेज s करेक्टर क्या हो? कम हो। और वो कहाँ होता है? दैट इज होता है एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ होता है? एक्सियल पोजीशन पे। तो अपन को 2 फ्लोरीन क्या करने हैं? लगाने हैं। तो फ्लोरीन कहाँ जाएंगे? दैट इज द एक्सियल पोजीशन पे, दैट इज एक्सियल, दैट इज एक्सियल। और ये जो लोन पेयर हैं वो कहाँ जाएंगे? दैट इज दिस, कहाँ पे? बोले तो इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तीनों के तीनों। और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो कम से होता है, और एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। ओके, तो ये था आपका रीजन कि इसकी, इस कंपाउंड की, XeF2 कंपाउंड की यदि मैं ज्योमेट्री की तो बात करूंगा तो ज्योमेट्री तो लिखोगे आप इसकी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट यदि शेप की बात करोगे तो आपको आंसर क्या लिखना है? दैट इज द लीनियर। क्योंकि शेप में और ज्योमेट्री में डिफरेंस ये है कि ज्योमेट्री होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है, और जो शेप होती है वो ओनली किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनली बॉन्ड पेयर को। तो इन दिस केस सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है? दिस वन रिप्रेजेंट करना है, जो कि क्या है? लीनियर शेप है। क्योंकि फ्लोरीन एक्सियल पे ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। ऐसा नहीं कि इक्वेटोरियल पे भेज देंगे और बेंट स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेंट रूल ये कहता है कि TBP ज्योमेट्री में वो अपने पास यदि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो आप उस पोजीशन पे भेजोगे जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है? कम। और वो कम कहाँ होता है? दैट इज द एक्सियल पोजीशन पे। ओके, थैंक्स।